महाराष्ट्र में नई सरकार तो बन चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में एक और युति यानी कि महाविकास आघाड़ी जिसने साथ में आकर चुनाव लड़ी थी और आप कह सकते हैं कि काफी बड़ा मैंडेट क्योंकि महायुति के पास गया। अब एमवीए में आप कह सकते हैं क्या थिंकिंग चल रही है, इस पे बातचीत करने के लिए भिवंडी ईस्ट से दूसरी बार चुन के आए एमएलए समाजवादी पार्टी के रईस शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रईस जी, हमने देखा कि जो एक एमएलसी है शिवसेना यूबीटी के मिलिंद नार्वेकर, उनकी तरफ से एक पोस्ट आया है। आज बाबरी की एक तरह से एनिवर्सरी है 6 दिसंबर, जिसपे उन्होंने कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के शब्दों को कोट किया है कि हमें गर्व है और बाबरी के ऊपर कर सेवक ऐसे दृश्य में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई और नहीं, विरोधी पक्ष नहीं बल्कि आपके ही युति के लोग अगर ऐसा पोस्ट कर रहे हैं तो कैसा फील हो? देखिए, उस ट्वीट का जो है हमने रिप्लाई दिया है और हमने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गट के लोगों को ये याद दिलाया है कि लोकसभा में और अभी असेंबली में जो आपको वोट मिले हैं वो आप खुद देख लें कि आप किन बैसाखियों पे खड़े हैं। आपको सेक्युलर वोट मिले हैं, आपको वो लोग के वोट मिले हैं जो लोग इस तरह की सांप्रदायिक भावना, सांप्रदायिक सोच का विरोध करते हैं। सन्माननीय उद्धव जी ने हमेशा जब बात कही तो कहा कि हमारा हिंदुत्व अलग है और हमारा हिंदुत्व सबको साथ लेने का हिंदुत्व है। तो इस तरह से पास्ट में जाके जो चीजें हुई हैं, जिनका आज लोग जिसको भूलना चाहते, ऐसे इंसिडेंट को याद दिलाना और कहना हमको गर्व है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शन की हार की वजह से ये लोग कर रहे हैं। मैं लेकिन ये कहूंगा कि अगर आपकी ये सोच है और अगर आप ये सोचते हैं तो खुल के आइए, बात कीजिए, बोल दीजिए। इस तरह से ट्वीट करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये गलत है। हमने इसका निषेध किया है, निंदा की है और मुझे लगता है कि पता नहीं ये मेन स्ट्रीम शिवसेना यूबीटी की सोच है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि इस तरह का स्टेटमेंट किया गया ऑफिशियल हैंडल से तो हमने उसका जवाब दिया है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं मिलिंद नार्वेकर क्योंकि कोई सामान्य शिव सैनिक नहीं है, उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले एक व्यक्ति हैं। आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि शिवसेना यूबीटी में भी एक सुर विधानसभा चुनाव के बाद से दिख रहा है कि कांग्रेस के साथ जाना या सेक्युलर पार्टियों के साथ जाने में शिवसेना का हिंदू वोटर शिवसेना से अलग हो गया है। तो अब क्या शिवसेना यूबीटी फिर से एक तरह से उस हिंदू वोटर को या जो वोटर अलग हुआ है विधानसभा चुनाव में उनको पास लाने के लिए इस तरह के प्रखर हिंदुत्व की भूमिका ले रही? देखिए, वो यूबीटी शिवसेना यूबीटी को क्लैरिफाई करना है कि उनकी सोच क्या है, वो किस वोट बैंक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या उनके साथ क्या हुआ। पर जिन बातों को सामने रखकर बात करके जो सेक्युलर लोग हैं उन्होंने इनको समर्थन दिया, उनको उसका एहसास होना चाहिए और ऐसे वक्तव्य करके वो उन लोगों को जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उनको इतने एमपी चुन के दिए, अब उनके कई एमएलए आए, उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि अब शिवसेना यूबीटी को ऑफिशियली इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए। साथ ही साथ जो चुनाव से निपटे हैं, आप कह सकते हैं कि आप 52,000 वोट मार्जिन से भिवंडी ईस्ट में जीत करके आए हैं। महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए हैं उसको कई एक्सपर्ट्स पोलराइज्ड भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं चुनाव को। आपको ऐसा दिख के आया है कि आप महाराष्ट्र के एक मुस्लिम ऐसे एमएलए जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत के आए हैं। आपकी जो पॉपुलेशन है जिसमें आप कह सकते हैं 51% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा यानी कि 62% आपको वोट मिला, यानी कि हिंदू पॉपुलेशन ने भी वोट दिया है आपको। तो ये कैसे कर पाया? नहीं, देखिए, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, समाज में रहेंगे, लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि आप हर धर्म के लोगों के साथ न्याय करते हैं, उनके बीच रहते हैं, उनका काम करते हैं, तो आपको हर धर्म के लोग साथ देंगे। मैं भिवंडी ईस्ट की जनता का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि जब पूरे महाराष्ट्र में धूमीकरण चल रहा था, लोगों ने बहकाने की कोशिश की और पोलराइज करने की कोशिश की, हम लोगों ने देखा, अभी मैं आपको यही दिखा रहा हूँ बूथ वाइज डेटा, कि जहाँ पे पूरी तरह से हिंदू पॉपुलेशन है वहां भी लोगों ने हमको वोट दिया 28%, 21%। आप देखिए, कोई ऐसा बूथ नहीं है कि जहाँ पे हमको वोट नहीं मिला। और मुझे खुशी है कि हर समाज के लोगों ने हमारा साथ दिया। माइनॉरिटीज के लोगों ने तो सबसे ज्यादा साथ दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हिंदू भाई जहां भी हो, चाहे वो उत्तर भारत से आए हो, चाहे मराठी हो, चाहे पद्मशाली समाज, तेलुगु समाज हो, क्रिश्चियंस हमारे यहाँ पे है, उन्होंने भी साथ दिया। और आप देख सकते हैं कि हमको आज 62% ऑफ द पोल वोट, 62-64% ऑफ द पोल वोट मिला है। तो मुझे लगता है कि
आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और ईमानदारी से आप किसी धर्म को मत देखिए। आप सिर्फ देखिए कि इंसान है, आपका आपके क्षेत्र का है, महाराष्ट्र का है, हिंदुस्तान का है, सबका काम कीजिए। मुझे लगता है कि आपको लोग साथ देंगे। भिवंडी ईस्ट ने दिखा दिया कि महाराष्ट्र में सबसे सुलझे हुए लोग भिवंडी ईस्ट के हैं। लेकिन यही जीत ये भी कहीं ना कहीं साबित करती है कि ईवीएम टेम्परिंग की जो बात की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, एमवीए के बाकी घटक दल हो, वो चीज भिवंडी में ईस्ट में नहीं हुई तो जरूरी नहीं है कि बाकी जगह भी हुई हो। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भिवंडी ईस्ट में, बल्कि मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद दूंगा कि और पुलिस प्रशासन का, थाना पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का, कि बहुत ही फेयर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन कमीशन ने हमारी छोटी से छोटी शिकायत को बहुत सीरियसली लिया और डेफिनेटली इमीडिएटली एक्शन किए। मैं तो वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ऑब्जर्वर्स है, कर्मचारी है, सबका धन्यवाद करूंगा कि कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगा कि पक्षपात, भेदभाव है। मैं इलेक्शन कमीशन का और थाना पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में चुनाव हो गए हैं, नई सरकार बन गई है, लेकिन विपक्ष यानी कि महाविकास आघाड़ी के समीकरण के आने वाले समय में बदलते हुए नजर आएंगे। इस पर सवाल है। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।